ओम शांति। आज बाबा की 19 तारीख की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि, राज योगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। राजाई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। पढ़ाई, बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर पूरा अटेंशन, अटेंशन का मतलब पूरा दिन वही ध्यान रहे कि बाबा ने क्या कहा है, वो मुझे जीवन में कैसे धारण करना है, वो सतत हमारे मन में उसके संकल्प चलने चाहिए। सुना और फिर आज बाबा ने कहा है ना, 2-3 बार बोला है बाबा ने, है ना, कि आंख को खोल के सुनो, क्योंकि जुटका खाते हैं ना, कुछ लोग तो जुटका ही खाते रहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बाप जो सुनाते हैं उससे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना। सुना माना क्या? वो किया, धारण किया, है ना। जैसे व्यक्ति कुछ काम करने के लिए बोलो कि तुमको ये लेके आना है, तो वो व्यक्ति उठे ही नहीं। आपने बोला ये पैसे ले और लेके आ, उठा ही नहीं। 2 बार 3 बार, अरे सुनाई नहीं देता मैंने तुमको क्या कहा, उठो और जाओ लेने के लिए ये चीज। तो सुना माना क्या कि उठ के खड़ा होके जाना जाए तो उसको कहेंगे सुना, ठीक है। तो वैसे बाबा ने कहा, बाबा कहते मैंने कहा और बच्चों ने सुना। सुना माना किया, वो चीज हाँ बाबा अब जीवन में धारण हो गई, ऐसा होना चाहिए। पाछली लाइट हो। तो बाबा कहते हैं, बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय क्या करते हैं बच्चे? उबासी देते हैं, वह जुटका खाते हैं, बुद्धि भटकती है तो राजाई गवा बैठते। इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए। आज का गीत पर चल ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठयोग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठयोग, क्योंकि वह कर्म सन्यासी है। दुनिया में जो भी सिखाते हैं वो सब तो कर्म सन्यासी। वास्तव में गृहस्थ योग को हठयोग, कर्म सन्यास सीखना नहीं है। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, वो जो है वो तो निवृत्ति मार्ग वाले। वह धर्म ही अलग है, निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है। वो लोग घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पद पाया है। अभी तुम राज ऋषि हो। आज बाबा ने बहुत बार बोला है, बार बार, तुम राज ऋषि हो। राजा भी हो, ऋषि भी हो। अभी ऋषि हो, पवित्र है। बाबा कहते हैं ऋषि पवित्र होते हैं। तुम पवित्र बनते हो और उसके आधार से फिर सत्युग में राजा बनते हो।
हाँ, आज तो कहा जेवर भी बहुत तुमको ही शौक होता है, और वास्तव में देखो अपने भारत देश में ही पहनते लोग, विदेश में तो कुछ नहीं, कहीं पर कुछ नहीं पहनने का, और अपने अपने देश में ही सब पहनते हैं सोना चांदी। तो बाबा कहते अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि कहो, ऋषि उन्हों को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो, अगर पवित्र न रहे तो वो राज ऋषि नहीं है, वो ऋषि नहीं है, वो कहला नहीं सकते अपने आप को ऋषि। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो, वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते हैं। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े। पतित कैसे बने? बाबा कहते हैं 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाबा कहते हैं शुरुआत से ही उतरना शुरू हो जाता है। सतयुग आता है तो सतयुग से ही आत्मा तो उतरना शुरू। एक समय है अभी का, संगम युग का, कि हम चढ़ते हैं। पूरा दूसरे 5000 साल उतरने का ही काम करते हैं, कला कम होती जाती। तो बाबा कहते पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। दूसरे धर्म को सन्यास धर्म वाले क्या जाने। यह है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म, वह है पीछे वाला धर्म। जो पास्ट हो गए हैं उनको सन्यासी समझ न सके। तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग भी शुरू हो जाता है। अभी फिर है राजयोग। ये हठ योग नहीं, ये राजयोग। हम राजयोग से सब कुछ करते, सब कुछ। हम सतयुग के मालिक बनते हैं राजा योग से, देवता बनते हैं योग से, सतयुग लाते हैं योग से, प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं योग से। हमें जो करना है वो किससे करना है? योग से करना है। दुनिया वाले नहीं। वो कल बाबा ने मुरली में कहा था ना, वो लोग तो किस अपना गोली खा के अपने उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। हमने कर्मेंद्रियों को, हाँ बाबा ने कल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कैसे करते? वो लोग गोली खा के करते, कल ही कहा। हम नहीं करते। हम कैसे करते? योग से। संकल्प किया, चीज छोड़ दी। अभी संकल्प आता है। जिन लोगों ने बाहर का खाना छोड़ा है उसको संकल्प आता है कि खा लो खा लो खा लो। इच्छा ही नहीं होती। कोई दे देवे तो भी नो, है ना, कि इच्छा हो जाती है, नहीं होती है ना। रास्ते में जाते वो गोलगप्पे की लारी को देखा और कोरोना के, अरे कहाँ अभी देखो तो सिटी में हाल क्या है। एक होटल खाली नहीं है अभी। हम अभी जाते हैं ना, रात को 9:30 बजे जाएंगे अभी, तो भी अलकापुरी में तो पूरा, अलकापुरी में 10 अपने सेंटर के आजू बाजू में 2 ही चीजें है, होटल और हॉस्पिटल। अलकापुरी में एंटर हो तो बस 2 ही चीजें आती रहती, होटलें आती रहेगी और हॉस्पिटलें आती रहती हैं। इतनी हॉस्पिटलें बात मत पूछो, और होटलें भी इतनी। तो हम रास्ते में जाते हैं, एक होटल खाली नहीं होती। बोलो 1.5 साल में पूरे एकदम महसूस हो गए कि हम मर जाएंगे, नहीं खाएंगे तो होटल का। इसलिए होटल ने अभी शुरू कर दिया। और ऐसे आ रहे हैं जल्दी खा लो, हाँ फिर खत्म होने वाला है ऐसे। लोगों को ऐसा हो गया। हाँ हाँ, खाओ पियो मौज, वही बस एक ही संकल्प के मरने वाले हैं सब, तो खाओ पियो मौज करो, बस यही दुनिया में चल रहा है। तो बाबा क्या कहते हैं? हम है राजयोग, माना हमें बस बाबा ने कहा है ना। अभी हमने एक माता को मिले तो कहते बस बाबा के है वही करने का जीवन में।
बाबा ने कहा वही करने का। बाबा ने कहा कि बस तुमको अभी क्रोध नहीं करना है, तो देर नहीं लगी कि क्रोध छोड़ना है, बस संकल्प किया क्रोध, बाबा ने कहा क्रोध नहीं करना, मना नहीं करना, संकल्प किया और छूट गए, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो वो क्या है, बाबा की मदद है। वैसे नए लोगों को तो बाबा की बहुत मदद मिलती है पुरानों को भी मिलती है, लेकिन नए को थोड़ा और ज्यादा बाबा के साथ का अनुभव होता है। तो हर बात जो बाबा कहे, अरे कौन कह रहा है, कौन स्वयं बाबा कह रहा है, तो वो चीज हमें जरूर करनी है ना। तो बाबा कहते तुम हो राजयोगी, राज ऋषि, हर हठयोग, वह हठयोग जन्म बाय जन्म सीखते आए हैं। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो, उनको जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेकर हठयोग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म लेना नहीं पड़े, एक बार में ही सब कुछ काम हो जाता है, तो हमें दूसरी बार जन्म लेकर के योग सीखने की जरूरत नहीं है। यह राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया और सब धर्म खत्म हो गए, बस फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, है ना। योग सीख लिया, है ना, उससे हमें राजाई मिल गई और दुनिया में जो दूसरे धर्म थे वो खत्म हो गए, हमारा राज्य आ गया, अब कहाँ जरूरत है योग सीखने की। तो बाबा कहते हैं तुम हो राज ऋषि। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना, कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं, महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। कौन हो तुम, कौन हो, महात्मा राज ऋषि हो। लेकिन किसको कहा बाबा ने, पवित्र। सब कोई महात्मा थोड़ी है, जो पवित्र रहते हैं, बाबा की नियम मर्यादाओं को पालन करते हैं, वो सब, वो महात्मा है। महात्मा अर्थात पवित्र, महान आत्मा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र तो बाद में बनते हैं, कहानियों में सल बैठ लिखते हैं, जो पास्ट हो जाता है वह बैठ खेल बनाते हैं। सच्चा तो है ही नहीं, सच्चा खेल तो है नहीं, क्योंकि मालूम ही नहीं है। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते, वो जो बताते हैं ना, कृष्ण आया, गीता सुनाई, वो लोग उसको मानते हैं कि वो प्रैक्टिकल में, अरे वो प्रैक्टिकल में नहीं है, और ऐसा हुआ भी नहीं है। ऐसा थोड़ी हुआ था, कृष्ण जब था थोड़ी कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत थी, कृष्ण था तब अर्जुन नहीं था, तो प्रैक्टिकल में तो ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अभी की बात है कि स्वयं बाप आया है और अभी हम बच्चों को समझा रहा है, पढ़ा रहा है, प्रैक्टिकल में पढ़ा रहा है। हम सब अर्जुन हैं, हम सब कौन है, अर्जुन है कि नहीं, हम सभी अर्जुन, एक ब्रह्मा की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं, उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे, सतयुग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं, राखी बंधन भी पवित्रता पर है, पीछे फिर उसका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी, ये सब पवित्रता की बात है, पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वो भी किसकी निशानी है, पवित्रता की, परंतु पवित्र रहते नहीं है। जनेऊ पहनते हैं लेकिन पवित्र थोड़ी कोई रहता है। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़ी समझते हैं, बस राखी बांध दी। और आजकल तो राखी कुछ रहे ही नहीं, एक तो फैशन हो गई, राखी लेने जाओ, फैशनेबल राखियां, और राखी बांधी और भाई ने बहन को खर्ची दे दी, बस रक्षाबंधन खत्म। अरे ये कोई रक्षाबंधन ये थोड़ी है, रक्षाबंधन तो मन में गांठ पक्की करनी, पवित्र रहना है, उसकी गांठ पक्की करनी है ना। मन कहते हैं ना कि तुम्हारे मन में गांठ बांध दो कि आज के बाद ये ऐसा नहीं करोगे या फिर यही करोगे,
जो भी मन में गांठ बांध दो, तो गांठ यहाँ बांधनी है, लोग यहाँ सिर्फ बांध के काम खत्म करते हैं। कर्म अच्छे करने हैं इसलिए ये हाथ पे बांध दी जाती, अच्छे कर्म करने हैं, है ना। तो ये सब बातें लेकिन कहाँ बुद्धि में उतरता है, बस ऐसे ही बांधते रहते। तो बाबा कहते हैं राखी बंधवाते, अर्थ थोड़ी समझते। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी तो बहन भाई को राखी बांधती है और वह खर्ची दे देता है। बस यह सब अभी का फैशन है। बोलो बाबा ने क्या कह दिया? आजकल जो रक्षाबंधन होता है वो अभी का फैशन है। वास्तव जो सच्ची रक्षाबंधन है वो तो कौन, अभी हम करते, बाबा से करते हैं कि नहीं करते? बाबा से सच्ची रक्षाबंधन प्रतिज्ञा की है ना। आज बाबा ने 2-3 बार मुरली में कहा है प्रतिज्ञा करो, कसम खाओ कि हम पवित्र रहेंगे, विकार में कभी नहीं जाएंगे, है ना। तो वास्तव में यह है पवित्रता की बात। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे पवित्र प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। क्या कल या परसों कहा था, हम क्या कहा था? झाड़ू लगाएगी, बर्तन मांजेगी, लेकिन पवित्र जरूर रहेगी। और कुमारियों को तो बोल दिया कि तुम तो जाना ही नहीं। बाबा ने कहा कुमारियों को कि तुमको तो विकारों में जाना ही नहीं, शादी करनी ही नहीं है ना। तो आज भी बाबा कहते प्रतिज्ञा करो कि विकार में कभी नहीं जाएंगे। बुलाते भी है, इसलिए बुलाते ही तुम इसलिए हो कि आकर हमें पतितों को पावन बनाओ। सत्युग त्रेता में कोई नहीं बुलाता है, वहां तो राम राज्य है। यह है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, इस नरक से जाना जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए। फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने? हमें बाबा हमें स्वर्ग में ले जा रहा है तो क्यों ना पावन बने? उन्हों के हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। बाबा कहते हैं जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी है हठ योगियों की। उनसे होता कुछ भी नहीं है, कितना भी कर लो। क्योंकि हाँ, माना जो आसन सिखाते हैं दुनिया में, जो स्थूल आसन सिखाते हैं वो शरीर के लिए अच्छे, थोड़ा बहुत करना चाहिए। लेकिन आप शरीर से वो करते रहो, मन से कुछ भी नहीं करते, कर्मों पर ध्यान नहीं, व्यवहार पर ध्यान नहीं, संकल्पों पर ध्यान नहीं, तो आप शरीर को कितना भी अच्छा रखो, परिस्थिति आएगी। समझ में आया? इसलिए बाबा क्या करते हैं, संकल्पों को सुधारते। हमारे संकल्प, जो हमारे विचार है, विचारों में परिवर्तन, अगर विचारों में परिवर्तन आया तो बोल में, व्यवहार में, शब्दों में, कर्मों में, सब में व्यवहार परिवर्तन आएगा। और ऑटोमेटिक जब कर्म अच्छे होते हैं तो हमको सुख मिलने ही वाला है, ये नियम है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कर्म अच्छे कर। और कर्म अच्छे करने के लिए पहले शुरुआत कहाँ से होती है? हर बात की शुरुआत यहाँ संकल्पों से होती है। तो वो संकल्प अच्छे बना, और वो कहाँ से अच्छे होंगे पूनम बहन? कहाँ से अच्छे होंगे? मुरली सुन के। मुरली बार 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 रिपीट करो, पढ़ो, लिखो, उसमें से प्रश्न उत्तर निकालो, स्वमान निकालो। आपको एक बात अच्छी लग गई, उसके ऊपर पूरा लेख लिखो। कुछ भी कर सकते हो भाई, जैसे कल उस दिन निकाला, हाँ, हठ योग और राजयोग, उसके बारे में लिखो, कंपेयर करो। बाबा ने आज ये कहा, कुछ भी बात ले लो, आपको जो समझ में आए। गीता का भगवान, वो भी आज बाबा ने कहा, गीता का भगवान कौन है, कृष्ण या शिव? आपको दूसरों को समझाना है तो कैसे समझाओगे? लिखो घर पे बैठ के। चलो आपको बुद्धि से नहीं आता है तो सर्च करके लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। हठ योग का भी
सर्च करके लिखो, राजयोग का सर्च करके लिखो, अगर खुद तो उस बहाने क्या होगा, बुद्धि इसमें लगेगी। अगर इसमें नहीं लगती है तो कहाँ लगती है, बाबा में नहीं लगाओगे, ये सब काम नहीं करोगे, विकारों में बुद्धि, जरमुई जगमुई, हाँ कल बाबा ने कहा था जरमुई, आज भी कहा है जरमुई जगमुई। पर चिंतन में बुद्धि पटकती है, दूसरों को देखने में बुद्धि पटकती है, या फिर खाने पीने में बुद्धि पटकती है, बस उधेड़ बुन करते रहो और ऐसे ही स्वर्ग आ जाएगा, आप तो रह जाओगे लटकते, वही काम होगा ना, क्या होगा। तो बाबा क्या कहते हैं कि उनसे होता कुछ भी नहीं, कितना भी कर लो उनसे कुछ भी नहीं होगा। योग करो, राजयोग सीखो, है ना, उसमें एक्सपर्ट बनो। सीढ़ी उससे नीचे ही उतरते आएंगे, माना उस हठ योग करने से तो सीढ़ी तुम नीचे उतरते आएंगे। बाबा ने समझाया है, भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है, सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़ी है, वह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए हैं। जेवरों का सबसे जास्ती शौक किसको है? तुमको है ना। सोना अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है? सोना अच्छा लगता है, हर एक को अच्छा लगता है। हाँ, सोना भी अच्छा और सोना भी अच्छा है, दोनों अच्छा है ना। सोना अच्छा भी लगता है, सोना अच्छा भी लगता है और सोना भी अच्छा लगता है, पहनना भी अच्छा लगता है। तुम स्वर्ग में जाते ही हो जेवर पहनने, वहां जेवर पहनेंगे बहुत अच्छा, वहां तो भारी नहीं होगा, हल्का होगा। आजकल तो वो मिक्स होता है ना, तो भारी भारी लगता है, थोड़ा पहन ले तो वो भारी भारी लगेगा। वैसे आप लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, माताओं को बहुत होता है। तो बाबा कहते हैं जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, और धर्म वाले और आते ही राज्य नहीं करते हैं। दूसरे धर्म वाले आते हैं, तुरंत राज्य नहीं करते हैं। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो, तो ये बाप बैठ समझाते, गीता पढ़कर नहीं सुनाते। गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है, वह तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। हमने जो तुमको सुनाया वह तुमने सुना और फिर जाकर राजाई की। बाबा ने जो सुनाया वो हमने सुना माना धारण किया तो हम राजाई में गए, हम राजाई पाली। वहां ये ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना, जो उन्हों की भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा भी कौन सी है? हिंदी, न कि संस्कृत। ये संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई, नहीं। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी अवतार मानते हैं। उसमें राजाएं भी होते हैं, सन्यासियों में राजाई नहीं है। बाबा ने समझाया है, बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके। उनमें पवित्र आत्मा आई, जिसने धर्म स्थापन किया। वो जो प्रैक्टिकल में दिख रहे हैं वो नहीं है, उसके अंदर क्राइस्ट की आत्मा आती और वो पवित्र होती है, परम धाम से सीधी आती है और आकर के धर्म स्थापन करती है। क्योंकि धर्म स्थापन करने के लिए पवित्रता का बल चाहिए, ऐसे कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। तो उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत है, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते हैं। जाड़ में भी दिखाया है ना, जो कल्प वृक्ष है उसमें दिखाया है ना। तो हठ योग और राजयोग में बहुत फर्क है। लिख सकते हैं, घर पे जाके लिखना, हठ योग और राजयोग उसमें क्या क्या फर्क है, लिखो। मैक्सिमम बुद्धि उसमें चलेगी थोड़ी, नहीं तो बुद्धि को तो जो इजी है वही अच्छा लगता है।
उसको काम देना पड़ता है। और मुश्किल काम करना ही सीखना चाहिए। इजी में क्या सीखने का? इजी में क्या सीखने का? अब रोज का रोज दाल भात शाक रोटी बनानी है, वो तो इजी है। आजकल वो क्या उस एक्स्ट्रा नया कुछ चाहिए खाना। हाँ मालपुआ आज बाबा ने मुरली में कहा है। तो कुछ नया चाहिए ना, खाने में भी नया चाहिए, और वो बनाने का प्रयत्न करते हैं। रोज का बनाना तो इजी है, कुछ नया बनाने के लिए फिर वो मेहनत करनी पड़ती है, वो चीजें लानी पड़ती है उसके लिए। फिर अरे कितना माप डाला, अरे देखो देखो देखो, फिर वापस उसमें फॉरवे करके देखेंगे, फिर उतना डालेंगे। तो मेहनत करते हैं कि नहीं करते? और अच्छा खुशी होती है। आप देखना, आपको जब खुद बना के खाते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है। तो वो जैसे खुशी मिलती है, ये तो सिंपल चीज है, वो तो खा के खत्म हो जाता है। लेकिन आप ज्ञान मार्ग में अगर कुछ नया करोगे तो खुशी हो। अपना लिखो, हठयोग राजयोग के ऊपर आप एक बार लिखो तो आपकी बुद्धि चलेगी। आपने लिखा होगा तो आपको खुशी होगी। दूसरा तो भाड़े का है, किराए का है, पढ़ते रहते किराए का माल। जो ज्ञान अमृत में आया, दूसरे में आया, किसी ने कहा, वो तो दूसरे ने चिंतन करके लिखा है, आपने तो नहीं लिखा ना, माना आपका तो नहीं कहा जाएगा ना। आपका क्या है? ये मुरली भी बाबा की है। हाँ, फिर आपने जब डायरी में लिखा होगा तो कहेंगे ये मैंने लिखा, उसका खुशी होती है ना। देखो ये बहन, मैंने 108 बार पवित्र आत्मा हूं लिखा, 1 लाख बार लिखा। आपने जो किया उसकी खुशी अलग होती है। तो हमें खुद करना है। तो बाबा कहते हैं तो हठयोग और राजयोग में बहुत फर्क है। ये बातें समझने की है। जिसको समझ में नहीं आती होगी वह जुटका खाते रहते हैं। और क्या करते? एक तो जुटका खाते हैं, दूसरा उबासी देते रहते हैं। यहां तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है। तुम रत्नों से झोली भरते हो तो तुम रत्नों से झोली भरते हो तो आंखें खोलकर सुनना चाहिए, नहीं तो आंखें बंद होगी और आराम से नींद करेंगे। आंखें खोलो और सुनो। बाबा कहते हैं जुटके खाते रहेंगे या फिर क्या करते हैं, बुद्धि भटकती रहती है बाहर, यहां वह देखते रहेंगे। बुद्धि बाहर भटकती है, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, मुरली में ध्यान ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेकार कर दे तो यहां 1 घंटा आया हुआ, ऐसा नहीं करना है। तो जुटके खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो 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 क्या होगा? बाबा कहते हैं तो फिर राजधानी में आ नहीं सकोगे, राजधानी में पा नहीं सकोगे। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते हैं। कृष्ण तो बाप का वर्षा लेता है। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का। कितना तुम सावकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो, खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। माना जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है। माना कहीं पे वास्तव में जाना पड़ता है तो जाओ, कोई बात नहीं। अब घर के लोग वो प्रोग्राम बना रहे हैं और फिर आप अकेले ही न जाओ तो सबको बुरा लगे, तो आपको जाना पड़ता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो घूमने के लिए जाना पड़ा, कोई भी काम करने के लिए जाना पड़ा, प्रसंगों में जाना पड़ा, कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन बाबा ने क्या कहा, मुझे याद करो। आदत ऐसी होनी चाहिए, अगर याद नहीं कर सकते तो नहीं जाओ। बैठो, प्रैक्टिस करो, ऐसी प्रैक्टिस हो कि कहीं पर भी ये शरीर जाए लेकिन मन बाबा के पास रहे। तब इस शरीर को जाने दो जहां जाना है। लेकिन अगर शरीर जा रहा है, वहां मन भी जा रहा है, तो वहां शरीर को लेके ही नहीं जाओ।
थोड़ी तो तपस्या करनी पड़ेगी ना। और बुरा लगे तो लगने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बुरा लगे तो उसका कोई टेंशन नहीं लो। भगवान को बुरा लग गया तो हर 5000 वर्ष के बाद बुरा लगेगा बाबा को। ये कल्प कल्प की बाजी है, याद करना। बाप एक ही बार आता है, और ये जो माँ बाप पति पत्नी बच्चे जो मिले हैं ना, वो 84 जन्म के अलग अलग बहुत मिले और मिलते रहेंगे, उसका टेंशन नहीं लो। भगवान आया है, बाप मिला है, तो बाप जो कह रहा है वही करना है। तो बाबा क्या कहते हैं, घूमो फिरो खाओ पियो लेकिन सिर्फ मुझे याद करो। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं, तो फिर क्या खाएंगे कृष्णावेन? मालपुआ खाओ या रोटी खाओ? हाँ, मालपुआ खाया, खाया ना? यहाँ सेंटर में तो बहुत बार बनता है। अपने यहाँ तो बनता है, लेकिन बना खाओ। बाबा कहते हैं कि कोई मना नहीं। ऐसा नहीं कि बाबा ने बोला है तो अभी बस ठीक है, रूखी सूखी रोटी खा ली और फिर जी लिया। जीना ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा कि ये संगम युग जो है वो मौजों का युग, तो मौज हमें करनी है। तो कैसे कि हर बात में बाबा की याद समाई है। अभी बाबा के प्रसाद का, बाबा के भोग का महत्व क्यों है? क्योंकि हम पवित्र है, ब्रह्मचारी है, और हम बनाते हैं ब्रह्मचर्य में रह करके बनाते, बाबा की याद में बनाते हैं, शुद्धता से बनाते हैं। इसका महत्व अपना है। तो दुनिया में तो बहुत सारी आइटम है, उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन हम जो बनाते हैं उसका महत्व अलग है। तो ये चीज, वो भाव हो कि ये मुझे बाबा को बना के खिलाना, वो क्या हो जाएगा? भोग हो गया ना, प्रसाद हो गया ना। आप अच्छी से अच्छी आइटम बनाओ, मना नहीं है, लेकिन भाव कौन सा हो? कौन सा हो? मुझे बाबा को खिलाना है। बाबा के लिए हाँ, मैं किसके लिए बना रहा हूं? बाबा के लिए बना रहा हूं। ये भाव अगर आ गया तो वो जो बनाया हुआ है उसकी बात ही अलग है। फिर वो कोई भी हो, रोटी हो या मालपुआ, है ना? तो आज बाबा ने क्या कहा, मालपुआ खाओ या रोटी खाओ, याद करो बाप को। मुख्य काम कौन सा करना है हमें? बाप को याद करने का काम। अब रोटी बनाते भी बाबा को याद करो, मालपुआ बनाते भी बाबा को याद करो, है ना? भल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है? किसके लिए? हमारे लिए तो है। बाबा कोई मना नहीं करते, सिर्फ बाबा से योग लगाना। मुख्य बात है बाबा से योग लगाना, ये आदत पड़नी चाहिए। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं, उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है, गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाबा कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब चले वतन की ओर। घर जाकर फिर आए राजधानी राजाई करेंगे। तुम एक्टर्स हो ना, वह बायोस्कोप तो 2-2.5 घंटे चलता है। यह बेहद का नाटक है, 5000 वर्ष चलता है। इनको मनुष्य ही जान सकते हैं। ये दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े से बड़ा कांटा है काम विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। दूसरे नंबर पर अभी नक्की किया है ना 21 दिन, क्या? क्रोध। कितने दिन हुए? 3 दिन हुए। अभी 6 तारीख को पूरा होगा, 6 तारीख तक क्रोध समाप्त। क्रोध रहेगा ही नहीं, पूरे बाजुआ में से चला जाएगा। हाँ, सबके घर वालों से पूछेंगे तब मालूम पड़ेगा, ये बात भी है ना? और कोई कहे कि मैंने तो छोड़ दिया, उसके घर वाले कहे नहीं दीदी आपको क्या पता। तो बाबा ने क्या कहा, क्रोध हमें छोड़ दे। तो दूसरे वो भी कम नहीं है कहने का मतलब,
है ना। बाबा ने कहा, आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में क्या कहा है, कोई भी कांटा न रहे। तो काम सबसे बड़ा कांटा है, बरोबर। लेकिन क्रोध के लिए लोग, बाबा कहते काम को छोड़ना मुख्य बात है। आबू में जाते हैं तो वो जो फॉर्म भरवाते हैं, बाबा मिलन का फॉर्म होता है, वो फॉर्म में भरवाते हैं ब्रह्मचर्य व्रत की पालना की, तो काम विकार को छोड़ना है, तो उसको छोड़ दिया बस। अब क्रोध के लिए तो ऐसा लिखा हुआ थोड़ी आबू से आता है फॉर्म में कि क्रोध छोड़ा, ऐसा तो लिखा हुआ आता नहीं। इसलिए क्रोध के लिए जैसे अपने आप को लाइसेंस मिल गया, ऐसे छुट्टी समझते हैं क्रोध तो करने का, बिंदास, ऐसा थोड़ी। वो भी कांटा है, वो भी दुखदाई है। कितना दुख देते हैं दूसरों को, बद्दुआ लेते हैं, अब शब्द बोलते हैं, क्रोध करते हैं, कितनी गलत बात है, बुरी बात। और वो बाबा का नाम कितना बदनाम करते हैं, देखो ये ओम शांति वाले। तो ये भी बहुत बदनाम करता है। इसलिए क्रोध भी कोई कम नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा कि दूसरा नंबर है क्रोध का। उनकी निशानी ये महाभारत लड़ाई देखो, कोई बात में गुस्सा आया तो झट बॉम्ब शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो बात मत पूछो। सत्य में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, संगम पर ही यह महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं। वहां तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो, लड़ाई की बात हो न सके। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवता अहिंसक है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। यह है साइलेंस बल, इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी साइंस से फिर सत्युग में हम सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वह तो सुख के लिए करते हैं, यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे साइलेंस का बल का आवाज निकलेगा, हम जो योग करते हैं उसका आवाज निकलेगा पूरे विश्व में। तुम प्रश्न पूछते हो, गीता का भगवान कौन? ऐसे कोई प्रश्न पूछ न सके। जहां यह प्रश्न लिखते हैं उसके साथ क्या होना चाहिए? चित्र भी होना चाहिए। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेता है। पति से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म लेकर के सावरी बनी है। उनको बैठ समझाते हैं, तुमने ये 84 जन्म लिए हैं। जो 84 जन्म लेकर के सावरी बनी है कृष्ण की आत्मा, उसको शिव बाबा आकर के समझाते हैं कि तुम 84 जन्म ले ऐसे सावरे बने हो। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्ट्रेस को पता तो होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने के कारण और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी गुरु के आशीर्वाद से किसी को धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे। फिर दिवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भावी। बच्चा मिला बहुत खुशी होती है। अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको यह दुशासन नंगन करते हैं, हमको इनसे बचाओ। 5000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विष पर ही तो होते हैं। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती है जो विष के बिगर रह नहीं सकती है। उन्हों का नाम भी रखा हुआ है। कौन कौन से? सुरपंखा, पूतना, जो विष के लिए तंग करते हैं। फिर जो विष के लिए तंग करते हैं वह कंस है, जरासंधी, शिशुपाल। ये सब वास्तव में ये एक एक नाम सिर्फ दे दिया। वास्तव में आज के समय में सब ऐसे है ना, सभी जरासंधी है, सभी शिशुपाल है, सभी कंस जैसे है। बोलना नहीं हो घर पे जाके कोई। ये सब ध्यान रखना है। कोई बातें होती है जो समझने की हो और कुछ बातें होती है जो समझाने की होती है।
है ना। ये दोनों बातों में फर्क है, तो वो दोनों बातें अपने आप समझने की है। तो बाबा कहते हैं कि जो विष के लिए तंग करते हैं वो कंस है, जरासंधी है, शिशुपाल है, ये सब विनाश को तो पाने ही है। इस समय है आसुरी, रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तुम जान गए हो कि कैसे 84 का चक्र लेते हैं। ये भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने से याद रखना कि हमारी जो शक्ति हमने योग से प्राप्त की होती है वो चली जाती, या शक्ति कम हो जाती, और बाबा की बातें तो जैसे कि उड़ी जाती है। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है। बाबा कहते मुंह ही पीला हो जाता है, खुद ही समझते ये हमने क्या कर दिया। बाबा कहते बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसमें न पड़ो। कसम उठाओ, कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवान वाच काम महाशत्रु है। हर एक चित्र में पहले तो यह लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच, तो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ ये बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असल है शिव बाबा। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बाबूरी नाथ का भी मंदिर है। अब बबूल कहा जाता है कांटों को। बाबूरी नाथ नाम क्यों रखा है यह कोई समझते नहीं है। चित्र तो सबका ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वही तुम्हारा बाबा है, उनका नाम है शिव। शिव परमात्माय नमः, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परमपिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं। बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को समझाते हैं कि अपने कुल को कलंक नहीं लगाना, वैसे यहाँ पर स्वयं बाबा आके बताते हैं कि कुल कलंकित नहीं करना। फिर कहते हैं कोई खराब काम नहीं करना। ये बाबा भी कहते बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना। पवित्र बनने बिगड़ स्वर्ग में उच्च पद पा नहीं सकोगे। बहुत जबरदस्त तुम्हारी कमाई है, कमाई तुम बहुत जबरदस्त कर रहे हो, बाकी तो सब गवा रहे हैं। भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। तुम समझते हो वह सब क्या है? टाइम, सब वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि वो खुद के लिए है। बाबा के घर ये जैसे ये बना, इसका एक एक रुपया इसमें जिसका लगा है वो सफल हुआ। जितना समय दूसरा जो दुनिया में घर में बनाते हैं वो खुद के लिए है ना, खुद के लिए कर रहे हैं, तो वो तो क्या है, वो तो अपने सुख के लिए है ना, वो सेवार्थ थोड़ी है। मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, उस रूप से बनाते हैं ना घर में। तो इसलिए तो बाबा क्या कहते हैं कि भले वो बड़े बड़े महल बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, तुम समझते हो वो सब क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम भी है और वेस्ट ऑफ मनी भी है। यह कुछ काम नहीं आएगा। बाबा कहते सब खत्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष दुनिया चलेगी। तुम बच्चे जानते हो क्या? तुम क्या जानते हो? मौत तो सामने खड़ा है। अच्छा, फिर दूसरा शब्द, सामने भी नहीं, सिर पे खड़ा है। क्या कहा बाबा ने? सामने भी नहीं, पहले बोला कि सामने खड़ा है, फिर तुरंत बोला नहीं, सिर पे खड़ा है। इतना नजदीक है। तो कहने का भावार्थ कि जो बाप का कार्य है उसमें भले यूज करो, लेकिन अपने मौज शौक के लिए किया
हाँ, अपने के लिए जरूरी है वो तो लाना ही है, ऐसा नहीं कि अपने लिए नहीं करो कुछ भी, वो भी करना है, क्योंकि खुद को भी ध्यान रखोगे तभी तो फिर ये शरीर चलेगा। तो शरीर को जो चाहिए उस अनुसार जो रखना है वो तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा बाबा नहीं तो अंत में नहीं लिया जाएगा। अंत में कहेंगे कि ये मेरे पास 5 करोड़ पड़े है, लो बहन और ये सफल करने आया हूं मैं। बाबा कहेगा नहीं चाहिए, जाओ, नहीं चाहिए, स्पष्ट रूप से नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जरूरत ही नहीं, एंट्री बंद, नो एंट्री, हाँ, नो एंट्री। तो इसलिए तो बाबा कहते अब ये हम बाबा के घर में देते हैं ना, वो देना नहीं है ना। मन में क्या होता है, क्योंकि ये स्वभाव ऐसा बन गया है, स्वभाव ऐसा है कि लेने में मजा आता है, उसमें खास करके पैसा। दूसरी चीजें तो इजीली दे देते हैं, ठीक है, अब किसी ने कुछ 2 कपड़े मांगे, 2 रोटी मांगी, 2 ये मांगा वो मांगा तो इजीली दे सकते, लेकिन पैसा नो जल्दी नहीं निकलता। समझ में आया? तो ये क्या है कि देने का स्वभाव, हम देवता है तो हमको एक तो देना सीखना है। और अगर आपको देना अच्छा नहीं लगता है तो ये समझ अपने मन को समझाओ कि बाबा के घर में देना नहीं है, क्या है, वास्तव में लेना है, क्योंकि इससे लाख गुना तो आप लेते हो बाबा से, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है, सिर पर है, थोड़े समय के अंदर ये अर्थक्वेक आदि हो सब डावाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि भी अनगिनत मर जाएंगे, अनगिनत मर जाते हैं। अब तो विनाश होना ही है, विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है, सो फिर इन आंखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते हैं, परंतु कोई वैकुंठ में तो जा न सके, ज्ञान बिगर किसी की सदगति हो न सके। यह सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरी पॉइंट, अपना टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना। कल या परसों मुरली में था ना, क्या कहा था कि बाबा के डायरेक्शन अनुसार तुम अपना खर्चा करोगे श्रीमत पर, तो बाबा के भंडारे से जैसे कि खा रहे हो, और बाबा के भंडारे से खा रहे हो तो भंडारा भरपूर और काल कंकट दूर। तो माना खर्चा करना है वो भी श्रीमत पर करना है। समझ में आया बाबा ने उस दिन क्या कहा? जो घर में भी यूज करना है वो भी श्रीमत अनुसार यूज करना है, अपनी इच्छा। हाँ, वो भी श्रीमत अनुसार कर। हाँ, लेकिन स्थूल में थोड़ा समझेंगे तो सूक्ष्म में समझेंगे ना बाबा को, तो इसलिए तो स्थूल बात भी साथ में कहनी पड़ती है ना। इच्छा हो गई और गाड़ी ले ली, इच्छा हो गई और ये काम कर लिया, इच्छा हो गई, ऐसे खर्चा थोड़ी करना है नहीं और खर्चा कर रहे। जरूरत नहीं है वो चीज कभी नहीं लानी चाहिए, और हो सके तो अपनी जरूरतों को कम करो। मर नहीं जाओगे कोई। इच्छा हुई होटल में जाके खा लिया, अरे घर में खाओ, खिचड़ी खाने से तुम मरोगे नहीं कोई। हाँ, ऐसे ही पैसे खर्च होते हैं ना, बाहर का खाना आराम से खाते हैं। अब इच्छा हुई बाहर जाके खाना खा लिया, इच्छा हुई वहां चले गए, इच्छा हुई वो चीज ले ली। बिना जरूरत घर से बाहर निकलने की आवश्यकता ही नहीं है। 10 जोड़ी चप्पल है फिर भी ला रहे हैं, 50 जोड़ी ड्रेस है फिर भी ला रहे हैं कपड़े।
आराम से शौक के मारे यूज कर रहे हैं, वो फर्नीचर चेंज कर रहे हैं, अरे सोफा निकालो दूसरा सोफा ला दो। ये क्या बात हुई? क्या पैसे कोई झाड़ पे उगते हैं क्या? अरे है तो भी नहीं खर्च करो, मैं तो कहती हूँ। नहीं है तो बात ही अलग है, करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर है ना तो भी ऐसा खर्चा नहीं करना चाहिए। इसको हम प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। ये ऐसी चीजें थोड़ी बन के आती है, प्रकृति से बन के आती है, और प्रकृति को आप इतना ही नुकसान दे रहे हो जितनी आप ज्यादा यूज कर रहे हो। इसलिए संसार के लोग बेचते हैं, आप लेना बंद कर लो, संसार वाले बेचना बंद कर देंगे। तो लाना ही नहीं है, ठीक है। आज नियम करो सब। क्या नियम करो? करते तो नहीं होंगे, है ना, लेकिन फिर भी करते हैं ऐसा। हाँ, जरूरत है वो चीज लाओ ना, मना नहीं। ये अटक गया है काम, समझो। मालपुआ खाना कहा? मैं तो खिचड़ी खाने के लिए बोल रही हूँ, बाबा मालपुआ बोल रहा है ऐसा। अरे है तो खाओ ना, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर एक्स्ट्रा आप बनाओ, घर पे बनाओ, ठीक है, खाओ, मना नहीं। बाहर बाहर मत खाओ, खिचड़ी खाओ, उसमें कुछ हाँ, कुछ नहीं मिले। तो बाबा ने आज कहा है अपना टाइम और मनी दोनों वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। वरदान है, पहले आप के पाठ द्वारा ताजदारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजदारी स्वतः बन जाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतरकर आपको स्वतः ही बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने ही नहीं देंगे। इसलिए बिठाना ही बैठना है, तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजदारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। आज का स्लोगन, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। कौन सी? एक अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकती है। हमारा बेस ही है, योग करने के लिए क्या चाहिए? एकांत चाहिए और अंतर्मुखी चाहिए, तभी तो योग अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं ये दोनों का जो अनुभव करते हैं वही श्रेष्ठ आत्मा अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकती है। आज की दादी की पॉइंट है, बड़ी दिल, विशाल दिल और सदा रहम दिल। दादी जी सदा बड़ी दिल, फ्राक दिल बनकर रही। बाबा के घर में जो भी आता उनकी हर प्रकार से खातिरी करती, बड़ी दिल से सबकी पालना करती। दादी जी विशाल दिल, रहम दिल, स्नेह का सागर बनकर रही। उनका रहम निस्वार्थ और ज्ञानयुक्त था। वे कभी किसी में फंसी नहीं और न अपने में किसी को फंसने दिया। वे सदा सद्गुरु बाबा की श्रीमत को सिर माथे रख संपन्न और संपूर्ण बन गई। हमें भी उनके कदम पर कदम रख समान बनना है। ओम शांति। तो अभी आज गुरुवार है, अभी अगले गुरुवार को रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा है। तो इतने साल, है ना, कम से कम अपने बाजवा में भी 15-20 साल हो गए सेंटर है। इतने सालों से हर छोटे बड़े प्रोग्राम में बड़ी दीदी यहाँ पर आई है। तो इस बार दीदी की तबीयत, हम समझते 2-3 साल से ये ऐसा चल रहा है, फिर भी दीदी लक्ष्य रखती है कि हमको हर एक जगह जाना है। लेकिन इस बार हमने ही दीदी को कहा, हम सब बहनों का जब रक्षाबंधन था तो हम सब बहनों ने, बाहर वाली बहनों ने और हम सब ने मिलकर दीदी को कहा कि दीदी इस बार आप नहीं निकलो क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दीदी की तो इच्छा थी कि मैं जाऊं, सब जगह जाऊं, लेकिन हमने ही मना किया। हमने कहा हम सबको लेके आएंगे। तो इस बार क्या करना है, रक्षाबंधन
हमें वहां जाके करना है। तो ये बड़ी बात है कि बड़े सेंटर पर जाकर के हम रक्षाबंधन करेंगे। ये हमारा घर है, अपना परिवार है, तो वो भी हमारा बड़ा परिवार है, तो हमको वहां जाकर के रक्षाबंधन करना है। और वंडरफुल बात है कि हमको लगा कि कितने आएंगे बाहर से, लेकिन दूर दूर से फतेहपुरा, संतरामपुर, जामुगोड़ा, जो ऐसे सेंटर की हम वहां रहे हुए हैं, वहां पे संख्या भी इतनी कम, तो भी वहां से 40, 50, 60, आज 80 लोग, इतने लोग, माने एक एक सेंटर से 50 लोगों की संख्या यहाँ पे आई दूर दूर से। 5 इको करके, गाड़ी करके, आज आई थी बस करके, आज तो बस ही लेके आए थे सब। तो आप सोचो दूर दूर से इतने आते, तो हम तो यहाँ बड़ौदा में ही रहते, ये बड़ौदा, करोड़िया तो बड़ौदा में ही कहा जाता है ना, बहुत करके बाजवा। तो हम सबको यहाँ से वहां पहुंचना है। तो हम ऐसा मानते हैं कि वैसे तो रक्षाबंधन, वहां रक्षाबंधन के दिन भी रक्षाबंधन होता है, तो भले वहां पर जिसको एक दो जाते भले, लेकिन हो सके उतना हम ग्रुप में जाएंगे तो ऐसा लगेगा हम अपना परिवार वहां गए हैं। वैसे संडे को तो रक्षाबंधन है ही और वहां पर राखी बांधी जाएगी, लेकिन उस दिन वहां के और बहुत सारे लोग आते, तो देरी तक बैठना पड़ेगा, लाइन में बैठना पड़ेगा। तो एक अभी हम बाजवा रोज क्लास करते हैं, तो हम जब जाते हैं तो मिलके, हम सब मिलके राखी बंधवाने जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो आपको अगर टाइम का अनुकूल नहीं है और रविवार के दिन सुबह को गए, जिसको ऑफिस का प्रॉब्लम है उसकी बात है सिर्फ, नहीं तो हम कहते हैं कि लक्ष्य रखें कि जैसे हम इस गुरुवार को यहाँ पर हर गुरुवार को मिलते हैं, वैसे अगले गुरुवार को यहाँ कुछ नहीं होगा, ताला होगा। ध्यान रखें कि यहाँ पे ताला होगा। सभी को 4 बजे अलकापुरी पहुंचना है। क्यों अलका? क्योंकि जल्दी घर वापस आकर, तो समझो 4 बजे आप लोग आने का लक्ष्य रखो, तो 4:30 बजे तक सब आ जाए तो हम फिर मुरली सुनाना शुरू करेंगे 4:45 जो भी है वैसे समय पर। तो 5 से 6 समझो कि 4 से 5 योग रहेगा, 5 से 6 मुरली रहेगी बाबा की, और 6 से 7 भी नहीं लगेगा, आधा घंटे में खत्म हो जाता है, क्योंकि इतने कम लोगों को राखी बांधना हमारे लिए तो बहुत। और हम क्या करते हैं, दीदी को ज्यादा बैठना नहीं पड़े इसलिए हम 2 लाइन लगाते हैं। दीदी को लंबे समय बैठ भी नहीं पाती, अपने कमरे में भी सोफे पे थोड़ी टाइम बैठती है, बाजू में फिर थोड़ी देर के लिए सो जाती है, फिर वापस बैठती है, वापस होती है, तो ऊपर आएगी तो लंबा समय तक बैठ भी नहीं पाएगी। तो हम क्या करते हैं, 2 जगह 2 लाइन करते हैं। अब समझो कि 100 लोग आए तो 50-50, अब 50 को राखी बांधने में कहाँ देर लगेगी। तो हम इतने दिनों से कर रहे हैं तो टाइम नहीं लगता है। तो समझो कि 6 बजे रक्षाबंधन पूरा हुआ, माना मुरली पूरी हुई, 5-10 मिनट दीदी सुनाएगी, बाबा रक्षाबंधन का कुछ सुनाएगी, आबू से जो संदेश आता है वो सुनाएगी, माना 15-20 मिनट दीदी लेगी, बस उसके बाद राखी बंधन 15-20 मिनट में राखी बंधन पूरा, माना इजीली आप घर आ जाएंगे। तो सभी को लक्ष्य रखना है कि रक्षाबंधन करने अलकापुरी पहुंचना है। और जो जो आपकी पाठशालाओं में आते हैं, आपके परिवार के हैं, माना जो बाबा के बच्चे हैं, उन सबको वहां पहुंचना है। हम देखेंगे किन किन की हाजिरी है। हो सके बाबा के बच्चे सभी व्हाइट ड्रेस में आएंगे, क्योंकि ये पवित्रता की राखी हम बांध रहे हैं। व्हाइट ड्रेस हो, बाबा की याद हो और मन में पवित्रता की धारणा हो, उस भाव से आएंगे। दीदी से हम राखी बांधेंगे, दीदी से दृष्टि लेंगे, टोली वगैरह मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन सबको आना है। और जो भले धारणा में नहीं चलते हैं लेकिन फिर भी लक्ष्य रखे कि हमें व्हाइट ड्रेस पहन के जाए, अगर ना हो तो आओ भले, लेकिन लक्ष्य रखे हो तो ऐसा पहन के आए। लेकिन हम क्या कहते हैं कि आप क्या करोगे, अपने अपने अनुसार आ जाएंगे कि व्यवस्था करनी पड़ेगी? आ जाएंगे आप अपने अनुसार। जिसके पास व्हीकल है वो तो हम समझते कि इजीली आ जाएंगे, लेकिन अगर व्यवस्था नहीं है तो क्या कर सकते, गाड़ियां कर सकते नहीं होगी। यहाँ से तो बस ही जाती है, वीटको से
तो भी ये कहने का भावार्थ है कि आते समय लोग बोलते हैं, लेकिन देखो 7 7:30 तक सब खत्म हो जाएगा, पक्का गारंटी से खत्म होगा। तो फिर वहां से भी आते मिल जाएगी आपको बस, तो बस मिल जाती है। बस में आप इजीली कितना रुपया, 10 रुपया लेते हैं, 10 रुपया लेते हैं, 10 या 11 बस, तो 10-11 रुपया जाने का, 10-11 रुपया आने का। और जिसके पास व्हीकल है वो व्हीकल से आए, और व्हीकल नहीं है तो रिक्शा से आए, और ना हो तो मेरे से खर्चा ले ले लेकिन आए जरूर। कहने का भावार्थ ये कि आप ऐसा नहीं करो कि पैसे नहीं थे इसलिए मैं नहीं आई, नहीं, एडजस्ट करो, टाइम का एडजस्ट करना, घर में जो भी काम हो वो चेंज कर लेना। मेहमान आने वाले हो तो बोल देना कि उस टाइम नहीं आओ, लेकिन सबको आना जरूर है, ठीक है। और जो लोग आज नहीं आए हैं उनको मैसेज पहुंचाना है, उसको भी लेके आना। हाँ मैं तो आ गई, उसका मुझे नहीं पता, वो क्यों नहीं आई मुझे क्या पता, ऐसा नहीं। जो आप नहीं आए हैं आज, क्योंकि आज बारिश हुई ना, तो आज काफी लोग नहीं आए हैं क्लास में, तो जो नहीं आए हैं उसको मैसेज देना है, और अगले गुरुवार को शाम को, माना दोपहर को 4, मैक्सिमम 5 से देर नहीं करना, नहीं तो आपकी मुरली मिस हो जाएगी। 5 बजे हम शार्प मुरली शुरू कर देंगे, और योग करना भी आवश्यक है, इसलिए लक्ष्य तो सबको 4 बजे का ही, माना आप जितना देरी से आओगे उतना देरी से आप जाओगे, तो आप जल्दी आओगे तो जल्दी जाना शुरू होगा, ठीक है। तो सभी लक्ष्य रखे कि हमें अलकापुरी पहुंचना है, और वहां पे जाके, और ऐसा जरूरी नहीं, आप जिसको माना लेके आना चाहते हो राखी के लिए, हम जैसे यहाँ लेके आते हो कईयों को, तो वैसे आप अपने रूप से जिसको लेके आना चाहो, कोई वीआईपी है, आप कोई किसी आपके पहचान वाले हैं, आप उसको भी रक्षाबंधन के लिए बाबा के घर पे उस दिन लेके आना चाहो तो वहां पे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो आज हम यहाँ से जाएंगे, फिर देखो कल भी रोज रक्षाबंधन का कार्यक्रम अलकापुरी में चल रहा है, 2-2 सेंटर के लोग आ रहे हैं, ब्रह्मा भोजन सहित हम रक्षाबंधन सबको करवाते हैं, क्योंकि बाहर से दूर से आते हैं तो उनको तो करवाना ही पड़ेगा, हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमारा तो यहाँ का यहाँ है, ठीक है। तो आप घर पे आके ही खाना तो यहाँ हम घर पे आके मालपुआ खा लेना तो सभी लोग को बाबा का भोग तो जरूर मिलेगा, लेकिन फिर यहाँ वालों के लिए ब्रह्मा भोजन, क्योंकि उस दिन गुरुवार भी है, तो सभी वहां पर भी क्लास वगैरह होता है, वहां नुमा शाम का क्लास शाम का होता है वगैरह। तो लक्ष्य रखे सभी कि सभी को आना है। हम 2 दिन वहां पर वीआईपीओ को, शुक्रवार कल ब्रह्मा भोजन है, कल भी वहां पर वीआईपीओ को राखी बांधने जाना है, शनिवार को भी जाना है, रविवार के दिन भी शायद सुबह को रहेगा, दोपहर को हम यहाँ आएंगे, शायद टाइम मिलेगा उस अनुसार। उसके बाद फिर सोमवार को छानी से राखी रक्षाबंधन करने आएंगे, मंगलवार को निजामपुरा से आएंगे, बुधवार को हमारा रखा था लेकिन यहाँ तीज है इसलिए कैंसिल रखा, और गुरुवार को किया, तो गुरुवार को रक्षाबंधन यहाँ का रहेगा, शुक्रवार को समता और समा का रहेगा। तो रोज रक्षाबंधन के कार्यक्रम अलकापुरी में रोज है, तो हम तो लक्ष्य रखेंगे कि सोमवार को यहाँ रहने आए और सबको तैयार करें, लेकिन अगर ना आ पाए तो भी आप लक्ष्य रखना कि हमको गुरुवार को अलकापुरी में पहुंचना है। और जो लोग नहीं आए हैं उसको यहाँ आएगा तो बेचारे ताला देख के चला जाएगा, इसलिए आप लोग जो नहीं आए हैं उनको मैसेज जरूर देना कि हमें अलकापुरी रक्षाबंधन करने जाना है, ठीक है। सबके पास फोन थोड़ी होता है ऐसा वाला, माना मैसेज तो सभी को देंगे, लेकिन एक दूसरों को फोन करके भी बता दे, घर पे जाके भी बता दे, सौराष्ट्र सोसाइटी में, पाठशाला में सबको बता दे, है ना, योगेश्वर पार्क में भी बता देंगे, पायल सोसाइटी में भी बता देंगे, करच्चा में भी बता देंगे, जो नहीं आए हैं उन सबको बताना है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।
है।